सो ये पूरा का पूरा नोट्स आपको रिएक्ट पे रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप यहाँ के चेकआउट कर सकते हो। अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टेट होता क्या है और कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको यहाँ कार्ट आइटम में कुछ ऐड या फिर रिमूव करना हुआ, सो आप इसे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर या जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहो इसे सिलेक्ट करोगे एंड फिर आप इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, फिर ऐड इवेंट लिसनर लगाकर उसकी वैल्यू लेके उसमें एक इंक्रीमेंट करके या जो भी लॉजिक लगाना है लॉजिक लगा के फिर उसे इनर एचटीएमएल के थ्रू सेट करोगे। ये तो हुआ लंबा चौड़ा प्रोसेस जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। अब यहाँ पे रिएक्ट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। रिएक्ट में आपको ये प्रोवाइड कराता है एक स्टेट, आप स्टेट का यूज करोगे इन दोनों जगहों पे एंड स्टेट में जैसे ही आप चेंज करोगे ये ऑटोमेटिकली री रेंडर ट्रिगर करेगा एंड जहां जहां भी स्टेट यूज हो रखा है ये अपडेट कर देगा। सो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड पे क्लिक करने पे स्टेट में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज करना है। जैसे ही आप स्टेट में चेंज करोगे बाकी स्टेट का काम है कि ये किस तरीके से सब जगह अपडेट करेगा। तो सिर्फ चेंज करना है स्टेट में, ये बाकी सब जगह चेंज कर देगा। एंड अब कोड के थ्रू समझते हैं इसे। सो सबसे पहले तो हमें एक स्टेट बनाना है। स्टेट बनाने के लिए आपको रिएक्ट एक यूज स्टेट हुक प्रोवाइड करता है जिसको कि आपको कुछ इस तरीके से यूज करना होता है, यूज स्टेट, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से कॉल करोगे एंड कोई अपना वैल्यू से इनिशियलाइज कर दोगे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन करते हो उसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया इसे। अब ये यूज स्टेट हुक जो है बदले में आपको एक एरे प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस एरे में दो चीजें होती है। सबसे पहले इंडेक्स पे जो होता है वो होता है आपका एक वेरिएबल एंड दूसरे इंडेक्स पे जो होता है वो होता है आपका एक फंक्शन। वेरिएबल तो आप जान ही रहे हो इस तरीके से यूज करना है। अब ये फंक्शन जो है, फंक्शन के हेल्प से आप इस वेरिएबल को अपडेट करते हो। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के हेल्प से ही आप इस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आप वेरिएबल में अपडेट करने की कोशिश करोगे तो यूआई पे री-रेंडर ट्रिगर नहीं होगा, दैट मींस यूआई पे अपडेट आपको दिखाई नहीं देगा। सो मैंने एरे को डीस्ट्रक्चर कर लिया एंड जो पहला वाला वेरिएबल था हमारा उसको मैंने नाम दे दिया काउंट एंड जो दूसरा वाला फंक्शन था हमारा उसको मैंने नाम दे दिया सेट काउंट। वेरिएबल को हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया अपने JSX में एंड बटन के क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन में मैंने कोई डॉम मैनिपुलेशन, कोई क्वेरी सिलेक्टर, किसी भी चीज का यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेट काउंट का यूज करके वेरिएबल में अपडेट किया, स्टेट में अपडेट किया है। सो काउंट की वैल्यू हमारी पहले थी 0 एंड 0 + 1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। सो अब जो नई वैल्यू होगी काउंट की वो मैंने सेट काउंट करके सेट कर दिया है एंड ये 0 से अब हो गया 1। सो काउंट की वैल्यू 1 हुई एंड ये सारे जगह री-रेंडर ट्रिगर होके अपडेट हो जाएगा। फिर 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा एंड 2 अपडेट हो जाएगा, फिर ये री-रेंडर ट्रिगर करेगा एंड सारी जगह हमारा अपडेट हो जाएगा। सो मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा ये हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज करेगा एंड वो स्टेट हमारे यूआई में भी चेंजेस कर रहा होगा। सो अगर आपको स्टेट को इंटरनली बिल्कुल डिटेल में समझना है तो रिएक्ट पे रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट में 1 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा आपको स्टेट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो।